श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आप सभी को इस भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ की कोटिशः शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप जानते हैं आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति मिली थी। आज के शुभ अवसर पर हम सभी राष्ट्रगान गाते हैं। तो राष्ट्रगान के शब्दों पर यदि हम ध्यान दें तो यूं तो राष्ट्रगान को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में लिखा गया। उनके हृदय में क्या भाव भंगिमा रही होगी ये तो गुरुदेव ही जानते हैं, परंतु मेरी निज दृष्टि में यदि मैं अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से जब मैं इस पर दृष्टि डालता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो राष्ट्रगान है यह मानो इस देश के, इस ब्रह्मांड के जो चराचर नायक हैं उनके लिए ही लिखा गया। यह इसलिए कि इस देश के, इस भारतवर्ष के, भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा, आप जानते हैं, इसलिए हमारे देश का नाम भारत है। हमारा देश श्री राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है, जो सबके लिए थे, समानता का भाव लिए थे। तो निश्चित रूप से गुरुदेव के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा आई होगी कि उन्होंने जब राष्ट्रगान लिखा होगा तो निश्चित रूप से उनके भी हृदय में राम जी उदित हुए होंगे। तो आज के संवाद में हम राष्ट्रगान को मानस जी के आलोक में देखने का प्रयास करेंगे। मैंने भी आज ध्वजारोहण के समय जब मैं राष्ट्रगान गा रहा था कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जनगणों के मन के अधिनायक कौन है तो राम जी हैं। इस भारत का भाग्य विधाता कौन है? कोई मानव तो हो नहीं सकता, एक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा देश का निर्माण नहीं हो सकता। इसमें सबकी अपेक्षा है, सबकी आकांक्षा, सबका सहयोग आवश्यक है। लेकिन नायक कौन है? नायकत्व तो कौन करेगा? तो आप देखेंगे जितने शब्दों का प्रयोग करके गुरुदेव ने जनगण मन लिखा, राष्ट्रगान लिखा, वो मानस जी में आप राम जी के रूप में परिलक्षित होंगे। जनगण मन, जन का मतलब लोग, गण का मतलब समूह, तो जनगण जन समूह के मन का नायक, राजा, हीरो कौन है? उसकी जय हो, पहली पंक्ति जो हमारा राष्ट्रगान कहता है। राम नाम के बारे में बालकांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जन मन मंजू कंज मधुकर से जीह जसोमती हरिहल धर से। जनमन मंजू कंज मधुकर से, यह मानो जनसमूह के वन के लिए भ्रमर के समान है यह नाम, प्रभु का नाम। और देखिए, और उनका जो उनकी जो चर्चा है, उनकी जो कथा है वह कैसी है? तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बालकांड दोहा क्रमांक 31। और आगे देखें तो दंडक बन प्रभु किन्ह सुहावन और जन मन अमित नाम किए पावन। तो इस प्रकार जनगण मन के नायक जो हैं वो प्रभु हैं। अधिनायक की बात कही गई है कि आप जनता जनार्दन के मन पर राज करते हैं। तो यह कौन है? तो मेरी दृष्टि में कहूं तो ये भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं।
भगवान राम को रघुनायक कहा गया है। रघु शब्द के दो अर्थ हैं। एक रघु का अर्थ तो रघुकुल है, महाराजा रघु से जिनका कुल है, और एक रघु का अर्थ संस्कृत में जीव है। यह जो इस संसार में जीव हैं उनको भी रघु कहा गया है। तो रघुओं के नायक, रघु नाम जीव के नायक जो हैं वह रघुनायक है। और ऐसे नायक की सेवा मानव ही नहीं, असुर, नाग, पक्षी, मुनि, देवता सब करते हैं। पूज्यपाद लिखते हैं कि असुर, नाग, खग, नर, मुनि, देवा और आई करहि रघुनायक सेवा। तो राम जी नायक हैं, चराचर जगत के नायक हैं। मनु जी तो जब देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, और जब उनके सामने प्रकट होते हैं प्रभु श्री राम तो कहते हैं कि सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। आप इस चर और अचर जगत के नायक हैं। तो जनगण मन के जो अधिनायक हैं वो प्रभु श्री राम जी हैं, और उनकी जय मेरे दृष्टिकोण में राष्ट्रगान की प्रथम पंक्ति है। भारत भाग्य विधाता, विधाता का अर्थ ब्रह्मा जी है, विधि ब्रह्मा जी को कहा गया है। तो भारत के भाग्य के विधाता कौन है? भारत के इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक भाव तो मुझे लगता है कि यहां भी प्रभु को कहा गया है। विधाता ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी भी जिनसे प्रकट होते हैं वो हमारे परम ब्रह्म प्रभु श्री राम है। जब वंदना में माता पिता की वंदना करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो कहते हैं कि जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। और राम जी के उदर में तो न जाने कितने लोक और उनके रचने वाले कितने विधाता हैं। काकभूषुंडी जी जब उनके उदर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो देखते हैं और अपनी बात कहते हैं उत्तरकांड में कि लोक लोक प्रति भिन्न विधाता और भिन्न विष्णु शिव मनुदिशित राता। कि जब मैं उनके उदर में प्रविष्ट हुआ तो मैंने अनेक अनगिनत लोक देखे और अनेक ब्रह्मा को देखा, अनेक विधाता को देखा। तो ऐसे विधाता को उत्पन्न करने वाले हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, भारत भाग्य विधाता, जो इस भारतवर्ष के में प्रकट होते हैं। तो भारत के भाग्य के विधाता तो प्रभु श्री राम है, जनगण के मनों के नायक हैं, सराचर नायक हैं। आगे की पंक्ति पर ध्यान दें हम तो फिर आता है कि पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। अर्थात इस देश के पंजाब से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात तक, यमुना से लेकर गंगा तक, चारों तरफ आप ही के नाम की जय है, आप ही के नाम की चर्चा है। आप देखें प्रभु पूरा भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। उत्तर में आपका अयोध्या में जन्म होता है, पूर्व में मिथिला आप जाते हैं, मां सीता का जन्म, उद्धार करते हुए अहिल्या का राक्षसों को मारते हुए। फिर पश्चिम में आप चित्रकूट किष्किंधा में आपकी सुग्रीव से, हनुमान जी से मिलती है, दंडकारण्य में राक्षसों का संहार करते हैं, तो वहां भी आपकी जय हो रही है, अयोध्या में भी जय हो रही है, मिथिला में भी आपकी जय हो रही है। और दक्षिण में से रावण आता है, मां सीता को हर ले जाता है, तो रावण जैसे महा आतंकवादी, अंग्रेजियत मानसिकता वाले विदेशी आक्रांता का आप संहार करते हैं, तो वहां भी लंका में आपकी जय जयकार होती है। तो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, तो चारों दिशाओं में आपके यश की गूंज, जय जयकार हो रही है। भारत भाग्य विधाता
जय है। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। भारतवर्ष आपके नाम से जगता है। ये हमारी परंपरा है, पुरातन परंपरा है कि जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे मुख से राम नाम निकलता है, हम राम राम कहते हैं। हम प्रणाम भी करते हैं तो राम राम कहते हैं। संस्कृत में मैं बोलता हूं तो नमो राघवाय कहता हूं। तो तव शुभ नामे जागे, या भारतवर्ष आपके नाम से ही उठता है, जगता है, सोते उठते बैठते। भाय कुभाय अनखय आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। आपका नाम कभी भी लिया जाए, सोते उठते जगते मंगल ही होना है। मानो तो छोड़ दीजिए, दानव भी जब उठता है तो आपका नाम लेता है। हनुमान जी जब विभीषण के घर पर जाते हैं तो कहते हैं कि मनमय तरक करे कपि लागा, और ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जगा उसी समय जब हनुमान जी पहुंचे तो। और उठने के बाद उसने पहला नाम काम क्या किया, तो राम राम ते ही सुमिरन किन्ना। उठते ही बोला राम 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 राम। तो मानव जो, तो इस प्रकार मानव तो मानव, दानव भी राम राम का स्मरण करता है, सुमिरन करता है। अब आगे देखें तो गाहे तव जय गाथा, आपकी गाथा, आपकी कथा यह संसार, यह भारत गा रहा है। जब हम आरती गाते हैं श्री रामायण जी की तो उसमें सभी गा रहे हैं। जनता जनार्दन तो गा ही रही है, मानव तो गा ही रहे हैं, देवता भी गा रहे हैं। क्या गाते हैं हम कि गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। सतत शंभु और भवानी मुनि सब गा रहे हैं। किसकी गाथा, तो प्रभु श्री राम की गाथा। गाहे तव जय गाथा, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, गा रहे हैं। साकेत के मुखपृष्ठ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ऐसा चरित्र है जो अपने आप में काव्य है। सभी गा रहे हैं राम जी के चरित्र पर। कितनी कृतियां लिखी गई, कितनी रचनाएं हुई, कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया। मानस जी में पूज्यपात तो गा ही रहे हैं। तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। गावत संतत संभवमानी, तो गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। आप जनगणों के का मंगल करने वाले हैं। इस जनता जनार्दन का, भारत की जनता का, भारत के जन मन का मंगल करने वाले हैं। राम का विच्छेद आप करें तो रा से राष्ट्र और मौ से मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वह राम है। राष्ट्रानाम मंगलम, गुरुदेव कहते हैं यस्य राम। और पूज्यपात क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी। आप मंगलों के भवन हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इसलिए आप भारत के भाग्य के विधाता हैं प्रभु श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर पुनः बालकांड में कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जब आप राष्ट्रगान का अंतिम पंक्तियों को देखेंगे तो 7 बार जय बोला गया है। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। पहली पंक्ति में जय है 3 बार, फिर 4 बार जय, कुल मिलाकर 7 बार जय बोला गया है। दास को ऐसा प्रतीत होता है कि 7 बार मानो रामचरित मानस के 7 जय, 7 कांडों में जो जय जयकार हो रही है प्रभु श्री राम का। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
लंका कांड, उत्तर कांड। तो यह 7 कांडों में किसकी जय हो रही है? तो प्रभु श्री राम की जय हो रही है। वह मानव राष्ट्रगान में 7 बार जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे कहकर उसको पूर्ण किया गया है। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री रामचरितमानस जी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है कि राष्ट्रगान में जनगण के मनों के अधिनायक और भाग्य विधाता श्री राम जी की सूक्ष्म रूप से चर्चा की गई है। भारतवर्ष में श्री राम, श्री कृष्ण के अलावा नायक और भाग्य विधाता और कौन हो सकता है? तो इस अवसर पर आप सभी को अत्यंत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और आज संवाद में बस इतना ही, फिर शेष चर्चा आगे करेंगे। नमो राघवाय।